बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक दृष्टांत है कि एक करोड़पति व्यक्ति मुसीबत में था। कोई भी मुसीबत में आ सकता है। सो उस करोड़पति मुसीबत में जो था, करोड़ों का घाटा उसे लग गया, जिससे वो परेशानी में आ गया और सारी जीवन की जो भी मेहनत पुरुषार्थ करके उसने कमाया था, लगभग वो दौलत डूबने को थी। यानी जैसे कहते हैं कि नाव डगमगा रही थी। कभी मंदिर वो गया नहीं, कोई गुरुद्वारे गया नहीं, कोई भगवान से कोई मुलाकात नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, फुर्सत ही नहीं मिली थी उसे। कभी धन कमाने से कभी फारग ही नहीं हुआ। पर ऐसा नहीं है कि वो पूजा अर्चना के लिए कुछ नहीं करता हो। उसने अपने कुछ पुजारी रख छोड़े थे, कई मंदिर भी बनाए थे जहाँ उसके नाम से वो पुजारी पूजा किया करते थे रोज। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कांपते हाथों वो भी मंदिर चला गया और सुबह जल्दी गया, ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो, पहली प्रार्थना वही करे। और दूसरा कोई उससे पहले मांग कर परमात्मा का मूड खराब न कर दे। यानी कुछ लोगों को बोने की आदत होती है कि हम कहीं पहले पहुँचें, कोई हमारे पास पहले पहुँचे। तो इस तरह की जो सोच थी वो यहाँ मंदिर में भी उसने छोड़ी नहीं। और इसी कारण वो सुबह सुबह 5 बजे मंदिर पहुँच गया। लेकिन ये देखकर वो हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे भी पहले मंदिर में पहुँचा हुआ था। अंधेरा था, वो भी पीछे जाकर खड़ा हो गया। सुन रहा था, देख रहा था कि भिखारी क्या मांगता है, क्या मांग रहा है। अब धनवान आदमी सोचता है कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं, ढेर सारी मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबत हो सकती है। और भिखारी यह सोचा करते हैं कि बड़े लोगों के पास क्या मुसीबतें होंगी, मुसीबतें तो हम जैसे गरीबों के पास होती है। एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए कोई बहुत बड़ी नहीं थी। तो उसने सुना सेठ ने कि जो भिखारी है उसके आगे खड़ा हुआ है, वो प्रार्थना कर रहा है, हे परमात्मा, अगर आज 5 रुपये मिल जाएं तो मैं आज बच जाऊंगा, और 5 रुपये की व्यवस्था न हुई तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मैं तो आत्महत्या कर लूँगा। क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसी पत्नी की बीमारी की दवा के लिए 5 रुपये उसको हद से ज़्यादा ज़रूरत थी, उसे चाहिए थे। तो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान, मेरा जीवन संकट में है। अमीर आदमी ने ये सुना और वो भिखारी जो है बार बार कह रहा है कि 5 रुपये भगवान मेरी व्यवस्था करा दो, आज मुझे 5 रुपये भीख में मिल जाए। यानी उसको तसल्ली नहीं हो रही थी कि ये हो पाएगा कि नहीं। भिखारी के लिए वो 5 रुपये बहुत बड़े थे, बार बार कहता जा रहा था। तो उस पीछे खड़े हुए साहूकार को थोड़ा गुस्सा आया
उसने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए और कहा, ये ले 5 रुपए और जल्दी यहाँ से जा। भाई तू यहाँ से जाए तभी तो मैं अपनी फरियाद करूं। तो वो परमात्मा के नज़दीक हुआ और बोला, प्रभु अब आप अपना ध्यान सारा का सारा मेरी तरफ कर दीजिए। इन भिखारियों की तो यही आदत होती है, 5-5 रुपए मांगने के लिए आ जाते हैं। लेकिन दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है। तो भगवान मुस्कुरा उठे, बोले, एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझको तुमसे भी बड़ा भिखारी यहाँ पर लाना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ ना कुछ मांगने ही आते हो, कभी मेरी ज़रूरत का भी ख्याल कर लिया करो। कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत का ख्याल आता है? तो वो धनवान बड़ा हैरान होकर बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, मुझे प्रेम चाहिए, प्रेम। मैं प्रेम का भूखा हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ। मुझे निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ समर्पण जो करे वही भक्त मुझे प्यारा है। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, कभी तो इस भाव से मुझे भजो, इस भाव से मिलने आओ कि तुम्हें किसी झूठी वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम मेरे लिए आए हो, मुझ ही को मांगने आए हो। कभी तो ये यकीन मुझे कराओ और फिर देखना तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें कभी घाटा होगा ही नहीं, तुम्हें चिंता होगी ही नहीं, परेशानी होगी ही नहीं, जिसकी भरपाई के लिए तुम्हें यहाँ आकर प्रार्थना करनी पड़े। कितना सुंदर ये दृष्टांत है अगर हम समझने की कोशिश करें, प्रयास करें। और वास्तव में क्या यही हकीकत नहीं है? प्रभु के जो वचन इस दृष्टांत के अलावा भी हम सुनते हैं कि भगवान का जिन जिन भक्तों के साथ इस प्रकार का कोई वक्तव्य हुआ, कोई वृत्तांत हुआ, कोई लीला रची, कोई लीला घटी, कोई घटना हुई, भगवान ने एक ही इशारा किया कि मतलब प्रस्ती से करी हुई भक्ति, मतलब प्रस्ती के लिए मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, उसका हमारे निजी जीवन में कोई लाभ नहीं होता। हम देखते भी हैं बड़े बड़े यज्ञ हो रहे होते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़े बड़े हवन कई कई दिनों तक चलते रहते हैं, और कितनी हवन सामग्रियां, महंगी से महंगी वस्तुएं, खान पान, ढेर सारी जो जनता होती है उसके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं सेठ साहूकार कराया करते हैं। इस तरह का पूजन अर्चन होता रहता है, लेकिन इन सब के पीछे कोई ना कोई कामना निहित होती है। बेशक भगवान कुछ थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए प्रसन्न हो जाएं कि फलां भगत ने, व्यक्ति ने भगवान के इतने भक्तों के लिए कोई व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की, किसी की दुविधाओं को मिटाया और उसको मतलब के लिए ही सही थोड़ी सफलता प्रदान कर भी दे।
लेकिन वो तो हिसाब किताब बराबर हो गया। इतना जो मेहनत किया, मेहनत का कार्य किया, यज्ञ किया, हवन किया, कोई व्रत नेम, कोई धर्म, जिसके बदले में जो मांग रखी गई थी वो पूर्ति हो भी गई, तो क्या उससे जीवन पूरा चल जाएगा? जीवन में तो एक के बाद एक कोई ना कोई मांग उठती रहेगी, और फिर हर मांग के लिए फिर कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई व्रत, कोई नेम, कोई धर्म नित्य निरंतर करते रहना पड़ेगा। जबकि भगवान के वचनों से ये स्पष्ट हो गया, भगवान ने अपने वचनों में स्पष्ट कर दिया कि कभी मेरा भी तो ख्याल किया करो, मेरी भी चाहना समझा करो कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं समर्पण भाव वाला भक्त चाहता हूँ, समर्पण भाव वाली भक्ति चाहता हूँ, जो भी कर सके निस्वार्थ भावना वाला प्रेम भाव चाहता हूँ, जिससे भगत मुझे भजे निस्वार्थ भाव से, सच्चे प्रेम से मेरा भजन करे, मेरे पास आए, समर्पण भाव से मेरे नज़दीक आए, तो कभी भी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सस्ता सौदा है, इतना सस्ता है कि इससे सस्ता तो कुछ भी नहीं मिलता। इतनी सस्ती तो मिट्टी भी नहीं है, मिट्टी कंकर भी इतने सस्ते नहीं हैं जितनी भगवान के प्रति श्रद्धा करने से, सच्चे भाव से बजने से, निस्वार्थ होकर भगवान की पूजा अर्चना करने से जो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। इतना सब कुछ इतना सस्ता मिल जाए तो ये तो मिट्टी के भाव से भी सस्ते में भगवान की प्राप्ति इंसान को हो रही है, हो सकती है। और इंसान तो कहाँ मारा मारा फिरता है भगवान के लिए। अधिकतर तो भगवान की चाहना ही नहीं है। अधिकांश तो दुनियावी इंसान ने अब तक भगवान की जरूरत को महसूस ही नहीं किया। भगवान को तो वरदान देने की दुकान समझा है। भगवान को मांग पूरी करने की एक व्यवस्था बना रखा है कि भगवान ने हमारी व्यवस्थाओं का जो है जिम्मा लिया है। हम जो भी करें, जैसे कर्म करें, जिस हाल में रहें, जब भी दिक्कत हो, जब भी परेशानी हो, कोई दुख आए, भगवान के पास अपनी प्रार्थना लेकर पहुंच जाए और लग जाए पुकार करने, हाहाकार मचा दे। हम देखते नहीं, रात रात भर पुकारें चलती हैं, सारा सारा दिन व्रत चलते हैं, कोई भूखे रहकर पुकार कर रहा, कोई दान पुण्य करके पुकार कर रहा। लेकिन ये सब कभी कभी होता है। लेकिन जो इशारा भगवान का है, वो जो भाव से भजने का हमें संदेश देते हैं, निष्कामता अपनाने का जो हमें इशारा करते हैं, सच्चे प्रेम की जो हमें दुहाई देते हैं, वो नित्य निरंतर भगवान से जुड़ने का एक संदेश है। भगवान की भक्ति से प्रीत करने का एक इशारा है। वो हमें कब समझ में आएगा, कब हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में श्रद्धा की जरूरत है,
विश्वास की ज़रूरत है, सच्चे भाव की ज़रूरत है, समर्पण भाव की ज़रूरत है। समर्पण अपने भीतर से, समर्पण भाव होना चाहिए हमारा। हम अपना सर्वस्व सौंप दें। और सर्वस्व हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर कोई बंगला, गाड़ी, धन धान्य है, वो भगवान को ले जाकर देने की जरूरत नहीं है। वो सब भगवान की संपदा समझ करके हमें खर्च करते जाना है। भगवान का समझ के ही उसको खर्च करना है, भगवान का समझ के रहना है। और इतना ही नहीं, इस शरीर को भी भगवान की धरोहर समझना है, अपना नहीं समझना। ये भगवान की बख्शी हुई नेमत है, भगवान की ओर से हुआ उपकार है हम पर, भगवान का मिला आशीर्वाद है। ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य जीवन हो गया समर्पण। और जो भजन भक्ति हमें नित्य प्रति करनी है, वो भी समर्पण भाव से, उसी का शुक्राना गाते हुए उसी को भजना, उसी का सुमरन करना, उसी की छत्र छाया के तले अपने जीवन को व्यतीत करना। अपना कुछ है नहीं संसार में, अपने लिए कुछ भी हम समझे नहीं। सारी दुनिया से अपनत्व बना रखा है हमने, लेकिन जिस प्रभु परमेश्वर को अपना बनाना है, उससे दूरी बना रखी है, उसके पास जाना पड़ता है। जे अगर उसको अपना बना ले, एक समर्पण भाव उसे हो, अपने भीतर उसको बसा ले, तो कहीं जाकर प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं। हम उससे जुड़ गए, वो हमसे जुड़ गए। फिर हमारी चिंताएं, परेशानियां, दुख अव्वल तो आएंगे ही नहीं। जो अगर आए, कोई दुख आया, कोई परेशानी आई, कोई विपदा आई, अपने कर्मों के अनुसार अगर हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा घटित होता है, तो भगवान के साथ जुड़ाव होने के कारण भगवान हर पल हमारी अवस्था पर नज़र रखे होते हैं। कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही भगवान उसे दूर कर देते हैं। क्योंकि प्रार्थना तो हमने मुसीबत के बाद नहीं, हमने तो नित्य प्रति प्रार्थना करने का नियम बना रखा है, नित्य प्रति सुमरन करने का नियम बना रखा है, भजन करने का नियम बना रखा है। क्योंकि मुसीबत तो कभी भी आ सकती है। मुसीबत से पहले ही हमने नित्य प्रति का नियम बना रखा है कि हमने अपने भगवान से ऐसा अटूट रिश्ता बनाया, ऐसा अटूट संबंध बनाया है, सब कुछ तो उसको सौंप दिया है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और तू बस प्रभु है मेरा। फिर क्यों आने देगा हमारी जिंदगी में कोई मुसीबतें, दुख, परेशानियां? तभी तो इस प्रकार निष्काम जीवन व्यतीत करने वाले, निष्काम भाव रखने वाले, निष्काम भाव से भजने वाले भक्तों पर कभी मुसीबतें आती नहीं हैं। और आती हैं तो दूसरों को दिखाई देती है। और कहा भी जाता है, ये उक्ति मशहूर है
कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। वो दूसरों को दिखाई देता है कि भगवान के भक्तों पर दुख मुसीबतें आती हैं, लेकिन भगवान के भगत, भगवान के प्रेमी कहाँ कहते हैं कि मुझ पर मुसीबत आई, मुझ पर दुख आया, जब उसने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं है। सब कुछ प्रभु को सौंप दिया है। धन है वो प्रभु का है, मन है प्रभु का है, तन है प्रभु का है, तो फिर मुसीबत कहाँ आएगी? प्रभु के पास रखा हुआ है जो तन, उस पर आएगी। प्रभु का जो धन हमने कर दिया है तो उस पर आएगी। धन बढ़ता रहे तो प्रभु का, धन घटने लगे तो प्रभु का। नफ़ा भी प्रभु का, नुकसान भी प्रभु का। हम स्वयं प्रभु के। फिर कहाँ नफ़े नुकसान की, दुख और सुख की कहाँ गुंजाइश रहेगी? फूलों का सा जीवन ऐसे भक्त व्यतीत करते हैं, और लोग सोचते हैं, अज्ञानी लोग सोचते हैं, आम दुनियादार सोचते हैं कि भगवान के भक्तों पर दुख मुसीबतें आती हैं। नहीं आती हैं। भक्त होना चाहिए। भक्ति का हमारे जीवन में समावेश होना चाहिए। प्रेमा भक्ति, निष्काम भक्ति। जिसने निष्काम भक्ति का अपना जीवन बनाया है, प्रेमा भक्ति का जिसने अपना जीवन बनाया है, यही प्रभु की मांग है कि प्रभु तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भगवान के पास और क्या कमी है? भगवान क्या चाहते हैं कि हमारे भक्त जो हैं सारा सारा दिन भूखे रहकर व्रत करें, कलपते रहें, आत्मा दुखी और बेचैन रहे। हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी तो नित्य प्रति फरमाया करते थे, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ। हमें तो कभी नहीं कहा कि भूखे रहकर कोई नियम करो। आज भी हजूर गुरु महाराज जी हमें कभी नहीं कहते, कभी हमने वचन नहीं सुने। हमारे श्री परमहंसों ने कभी नहीं कहा, कहीं हमने कोई वर्णन नहीं देखा, कोई वचन लिखे हुए, वर्णन किए हुए नहीं पढ़े सुने कि इस प्रकार से भूखे रहकर भजन करो। हमें तो यही सारा सुना समझा है कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, पर बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। यानी ये सब नित्य प्रति करना। दुख के आने की आहट से नहीं, सुख की चाहत के लिए नहीं, अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, परमात्मा से अथाह प्रेम करने के लिए, परमात्मा के प्रति हमारा निस्वार्थ भाव रहे, उससे बढ़ता हुआ सच्चा प्रेम नित्य निरंतर हमारे भीतर फलीभूत होता रहे। और जो इस प्रकार से रहनुमाई में संतों की, महापुरुषों की रहते हैं, जो कहने में, आज्ञा में श्री सतगुरु के रहते हैं और उनका कहना मानते हैं, तो सतगुरु परमात्मा फिर अपने गुरमुख प्रेमियों का कहना मानते हैं। सतगुरु चाहते हैं, कहना मानने के लिए कहते हैं कि 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो। और इस प्रकार जो मनन करते हैं गुरुमुख प्रेमी, अपने सतगुरु के वचनों पर चलते हैं,
तो फिर गुरुमुख प्रेमियों की भी आवाज़ होती है, पुकार होती है कि मेरे सतगुरु मेरे अंग संग रहे, मेरे भीतर विराजमान रहे, बाहर और अंदर हर वक्त उन्हीं की मुझे आस है, उन्हीं पर विश्वास है और हर पल उनका दर्शन दीदार मैं प्राप्त करता रहूं, उन्हीं से लिव लगी रहे, उन्हीं से प्रीत लगी रहे, सतगुरु मेरे बन जाएं और मैं सतगुरु का बना रहूं। बस और क्या चाहना हो सकती है गुरुमुख प्रेमी की। संसारिक कामनाएं अगर हैं, संसारिक सामानों की चाहना है, फिर गुरुमुख कैसा? गुरुमुख के अंदर गुरुमुखता के जो लक्षण होते हैं वो यही हैं कि वो अपने सतगुरु परमेश्वर से अपने सतगुरु की ही मांग करता है, उसी से उसका प्रेम मांगता है और अपने सतगुरु के आगे सब कुछ निछावर करने का भाव निहित अपने अंदर हर वक्त रखता है। अपना उसका ये जज्बा होता है, उसके जज्बात में सतगुरु की सीख शिक्षा समाई होती है, जो सतगुरु ने अपने गुरुमुख प्रेमियों को सिखाई होती है। और इसी कारण सतगुरु के साथ गुरुमुखों की रसाई होती है। ये जीवन बड़ी सुंदरता से निभ जाता है, बड़ी सुंदरता से इस जीवन को अंजाम तक पहुंचाने में सफल हो जाता है गुरुमुख प्रेमी। कभी अपनी स्वार्थपरता में लग करके गुरुमुख को कभी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि स्वार्थ के लिए कुछ उसने रखा ही नहीं, बल्कि एक जो दृश्य दिखाई देता है गुरुमुख के जीवन में, वो यही कि पल पल करते हुए त्याग से भरपूर जीवन जिए जाता है गुरुमुख। सांसारिक जो विचार हैं, सांसारिक जो सामान हैं, आडंबर हैं, रिश्ते हैं, उनसे दूर होता चला जाता है गुरुमुख। उनसे अपनी सुरति को नित्य निरंतर हटाता हुआ सतगुरु परायण होता चला जाता है, भक्ति परायण होता चला जाता है। हर वक्त अपने सतगुरु इष्ट देव प्यारे के गीत गाते हुए अपने सतगुरु की महिमा में निरत उसी के गुणगान, उसी के गुणानुवाद गाते हुए अपने जीवन को भली भांति जिए जाता है। चारों ओर खुशियों का आलम गुरुमुख के छाया रहता है, क्योंकि उसका जो संबंध है खुशियों के भंडार से, सुखों के भंडार से, सुखों के खजाने के साथ जो संबंध जोड़ लिया है गुरुमुख ने, तो चारों ओर सुखों की, खुशियों की झड़ी लगी ही रहती है। कभी कमी होती नहीं, कमी आ सकती नहीं खुशियों में। ये वास्तविकता है।
जिस भी गुरुमुख ने अपने जीवन को आचरणमयी बनाया है, अमली बनाया है, अपने सतगुरु के चरणार विंदों में सर्वस्व लुटाया है, देने लेने को कुछ भी नहीं, ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, भाव से अर्पण करना है और भाव से ही ग्रहण करना है। अपने सुंदर भावों से समर्पित हो जाना है और सतगुरु के द्वारा सुंदर भाव रूप प्रसाद को ग्रहण करते जाना है। फिर जो कुछ भी सन्मुख जिस भी स्थिति के अनुसार बन आए, चाहे भोग लगाना हो तो सतगुरु को आडंबर नहीं चाहिए, सतगुरु को सुलाना हो तो आडंबर नहीं चाहिए। भाव सुंदर सब पूर्ति कर देते हैं। सच्चा प्रेम निश्चल प्रेम हर प्रकार की दूरी मिटा देता है सतगुरु और सेवक के बीच की। सतगुरु और सेवक का ये सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्रेम इस गुरुमुख के भीतर पनपता रहता है। धीरे 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 एक ऐसी अवस्था गुरुमुख को प्राप्त होती है, फिर मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है, मैं समाप्त हो जाती है, मैं का नामो निशान मिट जाता है, फिर तू ही तू बाकी रह जाता है। फिर कुछ कहने को नहीं, फिर कुछ सुनने को नहीं, कोई गाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। निर्लेप हर प्रकार से फिर गुरुमुख हो जाता है। यही तो जीवन का लक्ष्य है। अगर नहीं तो फिर सारा दिन शिकवे शिकायतें, कमियां पेशियां, मेरा तेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा, ये सब चलता रहेगा। ये सब समाप्त होने वाला नहीं। जब सच्चे प्रेम की उत्पत्ति होती है, सच्चा भाव भीतर में प्रकट होता है, वैराग प्रकट होता है, संसार के प्रति वैराग, अस्थिरता के प्रति वैराग, नश्वरता के प्रति वैराग, इसी से फिर सच्चे प्रेम का आगाज होता है और एक स्थायी अटूट जो रिश्ता भक्त और भगवान का होता है वो उत्पन्न हो जाता है। और सच्चे भक्त फिर हर वक्त भगवान को जपते हुए भगवान में ही समाये रहते हैं, भगवान नाम के साथ लीन हुए अपने आप को भुलाए रहते हैं और इस प्रकार अपने आप को भुलाते अपने आप को मिटाने में सफल हो जाते हैं। और जो अपने आप को मिटाने में सफल हो जाता है वही अपनी
मंजिल पर पहुंचता है, मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है, अपने सतगुरु परमेश्वर के साथ एकाकार करता है। जब इस प्रकार अपनी खुदी को मिटा दिया जाए, अपने आपे को मिटा दिया जाए, तू ही तू के गीत को गाते हुए मैं और मेरी समाप्त होते चली जाती है, और तू ही तू का एक तारा बजते 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 मैं समाप्त हो जाती है और तू ही तू रह जाता है। जिसने भी अपने सतगुरु के प्यार में इस प्रकार का जीवन व्यतीत किया, अपने जीवन को अमली बनाया, भले धीरे धीरे ही सही, हर कार्य की शुरुआत धीरे धीरे से होती है, लेकिन जो नित्य निरंतर आगे की ओर और सही मंजिल की ओर, सही दिशा की ओर धीरे धीरे ही सही जो बढ़ता चला जाएगा, वो अपने मंजिल मकसूद पर अवश्य ही पहुंचेगा। जो चल पड़ा है वो एक दिन अवश्य पहुंचेगा ही। सो हम गुरुमुख प्रेमियों के अहोभाग्य हैं, हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि हम श्री परमहंसों के मार्गदर्शन में ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें श्री परमहंसों का मार्गदर्शन मिला, उनकी चरण शरण में रह करके इस प्रकार अमली जीवन हमें प्राप्त हुआ है। अमल करते हुए ही अपने जीवन को व्यतीत करते जाना है, पल पल करते हुए, श्वास श्वास करते हुए, श्वास श्वास में नाम जपते हुए, श्वास श्वास को लेखे में लगाते हुए अपनी इस जीवन की बाजी को जीत करके इस जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच करके परमात्मा के निज स्वरूप में लीन हो जाना है और अपने सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।